हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है मोहिनी एकादशी। आप सभी लोगों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर और आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। और आपके लिए यह दिन, मोहिनी एकादशी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें और सफलता दें। भगवान श्रीमन नारायण की कृपा, उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे। जय जय श्रीमन नारायण। आज मोहिनी एकादशी तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पूजा में आपको भी शामिल कर लेती हूँ। तो चलिए हमारे साथ करिए पूजा। मेरे लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। जय श्रीमन नारायण। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। राधे राधे लड्डू गोपाल, राधे राधे राधा रानी। हम आ गए हैं अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी के पास। वह देखिए बैठे हैं आराम से। पूजा की थाली मैंने तैयार कर लिया है, आरती की थाली। और ये है थाली हमारे भगवान लड्डू गोपाल को स्नान कराने की। तो सबसे पहले मैं थाली तैयार करती हूँ स्नान कराने के लिए। उसमें सबसे पहले एक स्टार बनाते हैं, उसके बीच में मैं लिखती हूँ ओम। और सब जगह एक टीक देते हैं, बिंदी बिंदी लगा देते हैं। तो ये हमारे लड्डू गोपाल की थाली तैयार हो गई। थोड़े से फूल भी डाल देते हैं क्योंकि भगवान को यहाँ आसन देना है, बैठाना है। तो आप स्नान की थाली तो तैयार हो गई। अब ये पूजा की थाली जिसमें मैंने फल ले लिए हैं, पीला फल। और ये है पंचामृत। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है ना, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, शुगर, शक्कर से। तो मैंने पंचामृत बना लिया है। फूल माला ले लिया है, तुलसी की पत्ती ले लिया है। और सारी चीज़ें को भगवान के पास रख दे रहे हैं स्नान कराने से पहले। तो भगवान के सबसे पहले वस्त्र निकालते हैं और पूजा की थाली जो मैंने तैयार करी है वहीं पे शालिग्राम भगवान और लड्डू गोपाल और राधा रानी को एक साथ बैठा देते हैं और फिर इनको स्नान कराते हैं। आज मैंने पंचामृत से स्नान नहीं कराना है, आज मैं गंगा जल से स्नान कराऊंगी इनको। आप शंख से तो भगवान तैयार हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले इनके वस्त्र मैंने निकाल कर रख दिए हैं। पीला वस्त्र, चूँकि आप आज है एकादशी, तो एकादशी को पीला वस्त्र भगवान को पहनाते हैं हम। तो गंगा जल मैंने ले लिया है, जल में डाल दिया है। अब भगवान को स्नान कराएंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं, अब स्नान कराना है, फिर भोग लगाना है, आरती करना है। तो चलिए भगवान को स्नान कराते हैं क्योंकि उनकी स्नान की तैयारी हो गई। वस्त्र वगैरह निकाल लिए हैं। चंदन मैंने घिसना भूल गई थी पहले से, तो चंदन मैं थोड़ा सा घिस लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तुलसी और चंदन को मिलाकर हरी चंदन बना लेंगे क्योंकि आज है मोहिनी एकादशी। और एकादशी के दिन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर उनको हरी चंदन का सेवा दिया जाता है। तो मैं हरी चंदन तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा चंदन मैंने घिस लिया। और ये है तुलसी का जड़, इसकी वीडियो मैंने डाली है, आप लोग देखे होंगे। नहीं देखे हो तो जाके फटाफट देख लीजिए क्योंकि एकादशी के दिन हरी चंदन भगवान को लगाया जाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी मैया प्रिय हैं और उनका जो उनके जड़ से बनाया गया हरी चंदन तैयार किया जाता है भगवान को बहुत पसंद है। तो मैं इसको घिस लेती हूँ, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। देखिए इतना घिस गया लकड़ी। और इसको घिसने के बाद चंदन भी घिस लिया था और उसी में मैं ये तुलसी का जड़ भी घिस लिया। तो दोनों को मिक्स करके ये चंदन हमारा तैयार हो गया है। इसको मैं चंदन की छोटी सी मैंने गिलास रखी है बाउल की तरह, उसमें मैं चंदन रखती हूँ भगवान का। तो इसमें मैंने चंदन उठा लिया है और थोड़ा सा और घिस ले रही हूँ तुलसी का जड़ घिस कर चंदन तैयार कर लेते हैं। भगवान को लगाना है, भगवान का भी तो आशीर्वाद हमको चाहिए। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान श्रीमन नारायण का गुणों का, उनके रूप का वर्णन करने से, उनका कथा पढ़ने से, उनकी आरती लगाने से और उनको हरी चंदन की सेवा देने से बहुत ही पुण्य मिलता है, फल प्राप्त होता है। तो हमारा चंदन तैयार हो गया। अब चंदन जब रेडी है तो भगवान का स्नान कराने में अब हम देरी नहीं करेंगे। तो चलिए अब मैं जल ले लेती हूँ और भगवान को स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल आ रहे हैं, चौकी पे बैठेंगे और अब हम इनको स्नान कराएंगे। चलिए आप लोग भी बोलिए
लड्डू गोपाल की जय, राधा रानी की जय। ये हमारा शंख है। मैं शंख में गंगा जल भरकर और उसी से अपने शालिग्राम भगवान को, फिर अपने लड्डू गोपाल मेरे माधव को, और फिर अपने माधवी अपनी राधा रानी को स्नान कराएंगे। शंख से स्नान कराने से भी शुभ होता है। भगवान को शंख प्रिय है क्योंकि भगवान हमेशा अपने हाथों में शंख धारण किए रहते हैं। तो अच्छे से मलमल के भगवान को गंगा जल से स्नान करा दिया हमने, और शंख से राधा कृष्ण दोनों लोगों को और शालिग्राम भगवान को भी। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान जी तो स्नान कर लिए हैं, तो आपकी पूजा हुई कि नहीं ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। बोलिए मेरे राधा कृष्ण की जय। तो स्नान हो गया। अब शाली भगवान को मैं उनकी तौलिया जो पीली रंग की मैंने छोटी सी रुमाल रखी है भगवान को पोंछने के लिए, तो मैंने उससे पोंछ कर भगवान को उनके सिंहासन पे बैठा दिया है। राधा रानी को भी पोंछ कर उनको बैठा दिया है। अब मेरे माधव का नंबर है, इनको भी मैं उठा लेती हूँ और पोंछ कर उनके सिंहासन पर बैठा देती हूँ। आज ये मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी मतलब मोहिनी, भगवान मोहिनी का अवतार लिए थे ना, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समय भगवान मोहिनी का अवतार लिया था। तो कहते हैं कि यह व्रत जो पूर्ण रूप से अच्छे से रहता है, भगवान प्रभु की कृपा से, नारायण की कृपा से उसे मोहिनी जैसा स्वरूप प्राप्त होता है। तो हमारे माधव वस्त्र धारण कर चुके हैं। मैंने उन्हें माला भी पहना दिया है, कड़े भी पहना दिए हैं। ये लड्डू गोपाल को और राधा रानी दोनों लोगों का श्रृंगार हो गया है। अब मैं इत्र की सेवा दूंगी क्योंकि भगवान को इत्र भी बहुत प्रिय है। तो चलिए मैं इत्र की सेवा दे देती हूँ भगवान को। उनके वस्त्रों में इत्र लगा देते हैं, उनके त्वचा पे इत्र लगा देते हैं। इत्र की उनकी मालिश भी की जाती है और उनके वस्त्र पे भी इत्र लगाया जाता है। ये गुलाब का इत्र है, मैं इनके वस्त्र पे लगा दी हूँ। और भगवान हमारे रेडी हैं। तो सबसे पहले इनको बीग पहना देंगे और बीग पहना कर इनको मुकुट पहना देंगे। पगड़ी भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए पीले रंग के वस्त्र में गुलाबी रंग की पगड़ी बहुत सुंदर लग रही है, और राधा रानी को लाल पीले रंग का वस्त्र पहना है और गुलाबी रंग का चुनरी उड़ा दिया है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इनको नज़र ना लगे मेरी, राधे राधे माधव आपको मेरी नज़र ना लगे। जय श्रीमन नारायण। तो भगवान का श्रृंगार हो गया, लेकिन श्रृंगार तब तक पूरा नहीं होता जब तक चंदन नहीं लगता भगवान को। तो हरी चंदन जो मैंने बनाया है उसी का श्रृंगार मैं भगवान को लगा देती हूँ। भगवान को मैंने हरी चंदन मस्तक पर विराजमान कर लगा दिया है, और राधा रानी के भी मस्तक पर मैंने चंदन का टीका लगाया है। उनको तुलसी वाला हरी चंदन नहीं लगाया, राधा रानी को केवल चंदन का लगाया है। अश्वगंधा वाला चंदन मैंने राधा रानी को लगाया है। और भगवान शालिग्राम को हरी चंदन, क्योंकि शालिग्राम भगवान तो विष्णु भगवान है, उनको तुलसी मैया बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने उनको तुलसी दल मंजरी के साथ समर्पित किया और एक पीले रंग का पुष्प भी उनको अर्पित कर दिया, और उनकी मोतियों की माला भी उनको पहनाकर उनका श्रृंगार कर दिया है। तो भगवान तो श्रृंगार कर चुके हैं और वो रेडी हो गए हैं। अब उनको फूल और माला चढ़ाने से पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की पूजा भी एकादशी को की जाती है। साथ में तो हमारे लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं। अभी उनको मैंने चंदन नहीं लगाया है। अब चलते हैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पास। सबसे पहले धूप जला देते हैं और दिखा देते हैं राधा कृष्ण को, शालिग्राम भगवान को, दुर्गा मैया को, भगवान भोलेनाथ को, सबकी। ये हमारे लक्ष्मी नारायण हैं। मैंने इनको जल अर्पित किया और इनकी फ़ोटो जो है, इनका चित्र जो है उसको अच्छे से पोंछ कर साफ कर दिया। फिर इनको हरी चंदन अर्पित किया, हरी चंदन को लगाया और लक्ष्मी मैया को चंदन, और फिर उन फूलों का माला उनको पहना दिया, तुलसी की पत्ती अर्पित कर दिया और भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी एकादशी मैया आप लोगों मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। माता लक्ष्मी को मैंने सिंदूर भी अर्पित किया, क्योंकि माता लक्ष्मी सिंदूर बहुत प्रिय है। सिंदूर जो है वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है।
तो लक्ष्मी मैया को तो पूजा हो गया, नारायण की पूजा हो गई और लड्डू गोपाल को भी मैंने फूल, पीला फूल चढ़ा दिया, राधा रानी को गुलाब का, और गौ माता को भी मैंने पुष्प और चंदन अर्पित कर दिया है। तो मेरी पूजा तो आप लोग देख रहे हैं। अगर पूजा अच्छी लगती हो, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइव में मेरे वीडियो में बने हुए हैं, तो आप प्लीज़ फटाफट कमेंट में राधे राधे लिखें और हमारी वीडियो को शेयर करें। आप पर अपनी भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी, आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा, श्रीमन नारायण उस पर अपनी कृपा जरूर बनाएंगे। तो माता दुर्गा मैया हैं, उनको भी मैंने लाल पुष्प अर्पित कर दिया है, भगवान भोलेनाथ को श्वेत पुष्प अर्पित कर दिया है। और देखिए, पूजा तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन एकादशी के दिन मेरी स्पेशल पूजा होती है। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि इसमें कथा भी पढ़नी रहती है, स्पेशल तरह से बहुत ही ध्यान से पूजा करना रहता है। ये पंचामृत है जो कि दही, दूध और शक्कर और घी और शहद, 5 चीज़ों को मिलाकर उसमें मैंने मखाना वगैरह डालकर और तुलसी का दल डालकर भगवान के लिए भोग तैयार किया है। भगवान विष्णु को आम का भोग, दुर्गा मैया को आम का भोग और लड्डू गोपाल विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग मैंने तैयार करके पहले से रख लिया था, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी के दिन पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, उनको लगाना चाहिए। तो चलिए हम भोग लगा देते हैं। इससे पहले कि भोग लगाएं, सबसे पहले आचमन कर देते हैं। आचमन करने के बाद श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे राधा कृष्ण, आपको मैं जो भोग लगा रही हूँ वो आपका ही दिया हुआ है। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे भोग को स्वीकार करें। अगर इसमें कोई कमी हो, कुछ अधिकता हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करें, कृपा करके हमको क्षमा करें, क्योंकि हम तो निर्बुद्धि हैं, हमारे पास ज्ञान की कमी है और हमें नहीं पता है कि कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, कौन सा भजन गाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ प्रभु। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरी गलतियों को, मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और भोग को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। श्री राधे राधे। तो राधा कृष्ण का भोग लग गया, भगवान को भोग लग गया है। मैंने जल भी अर्पित कर दिया है। गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन में भगवान के पास एक छोटा सा मटके में, घड़ा में ठंडा पानी भरकर उसमें गंगा जल डालकर तुलसी के पत्ते रखकर भगवान लड्डू गोपाल के पास, विष्णु भगवान के पास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिन में भगवान को प्यास लग सकती है और हर समय आप मंदिर में उपस्थित नहीं है कि उनको प्यास लगेगी और बार बार आप पानी पिलाएंगे, जल पिलाएंगे। इसलिए उनके पास जल का मटका भरकर ज़रूर रखें। और पूरे गर्मी में रखा जाता है, उनकी व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए। भगवान को, जो भगवान का ध्यान रखता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, भगवान की ज़रूरतों का ध्यान रखता है, भगवान उसका 1 लाख से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। 1 लाख से दुगना, मतलब 1 लाख के बराबर उनका ध्यान रखते हैं, उनकी हर मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ये नहीं देखते हैं, मेरे नारायण ये नहीं देखते हैं कि आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आपका भाव ज़रूर देखते हैं कि आप किस भाव से रख रहे हैं। मेरे पास जल, भोजन, फूल, पत्तियाँ, जो भी आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें आपका भाव क्या है, आपका कितना प्रेम है, यह भगवान ज़रूर देखते हैं। तो आप लोग भगवान के मन में भजते रहिए, मेरी पूजा देखते रहिए, वीडियो देखते देखते वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास। तो पूजा मेरी लगभग समाप्त है, आरती भी मैंने कर दिया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और अब बचा हुआ है हमारा कथा। क्योंकि हम भगवान विष्णु का व्रत है, आज एकादशी माता का व्रत है, मोहिनी एकादशी है, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी। तो मैं सबसे पहले तो कथा पढ़ती हूँ, तो पहले कथा पढ़ लेती हूँ, जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, मोहिनी एकादशी व्रत कथा। तो आप लोग, मैं कथा पढ़ती हूँ, ध्यानपूर्वक स्मरण करें। कथा सुनना है आपको तो मेरी इस वीडियो के नीचे कथा का वीडियो डाला हुआ है, आप तुरंत जाइए और आज एकादशी है तो आज ही उस कथा को सुनिए। कथा को सुनने से बहुत पुण्य मिलता है।
कई जन्मों के महान पाप जो हुए होंगे, जो त्रुटियां और गलतियां हुई होंगी आपसे, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। कथा में है कि सुमेरु पर्वत के समान भी अगर किसी ने पाप कर रखा है तो वो भी नष्ट हो जाता है इस कथा को पढ़ने से और इस व्रत को रखने से। अगर व्रत नहीं रखा है आपने तो प्लीज़ कथा ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी कुछ पाप नष्ट हो जाएं, आपका जीवन सुखमय हो जाए। क्योंकि जब हम सभी के जीवन में पाप होते ही होते हैं, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हर इंसान जानबूझकर पाप करे या ना करे, जाने कितने जन्मों में गलतियों से, त्रुटियों से बहुत सारी गलतियां और पाप हमसे हुए रहते हैं। उन सब पापों का नाश करने के लिए भगवान ने इस एकादशी व्रत को बनाया है। इस एकादशी व्रत का कथा मेरा समाप्त हो गया है। आप सभी लोगों से विदा चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।